नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वैकेंसी विद विकास। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, मेरा आज बिहार पुलिस का एग्जाम था 16 जुलाई छपरा जिले में। और इस बिहार पुलिस के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और क्या क्या आगे प्रश्न बन सकते हैं, ये भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आगे जितने भी हमारे भाई बहन हैं एग्जाम को देंगे, उनके लिए काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मैं शुरू करूँ क्वेश्चन को लेकर, देखिए अगर आप एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर आप इंग्लिश को लेकर चिंतित हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि आप मतलब बना भी पाइएगा नहीं बना पाइएगा। ऐसा था, कुछ ऐसा नहीं था जैसे कि एक पैसिव वॉइस था उसको एक्टिव में चेंज करना था, एक फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन आसान थे, आप कर लीजिएगा। देखिए, और वे 5 क्वेश्चन था बस। और हिंदी की बात करें तो देखिए, आप हिंदी पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मैं आगे चर्चा करूंगा इस पे। हिंदी पे आप जोर क्यों दीजिए, क्योंकि समास का जो पर्सन था समास ही से था। जैसे क्वेश्चन दिया था कि अवयव व समास, पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है। मैंने एक एक क्वेश्चन था, ऐसे 4 विकल्प थे, उसको मिलान करना था। दूसरा पूछा था कि तत्पुरुष समास कौन है। ऐसे हिंदी का क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन थे। एक आपका व्याकरण से था, और एक आपका पर्यायवाची शब्द पूछा था, एक आपका उपसर्ग लगाकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ्स को, तो मैथ्स में भी 8 ही क्वेश्चन थे। आपको 8 क्वेश्चन में आप आराम से 6 क्वेश्चन कर सकते थे। 2 क्वेश्चन आप मॉडरेट थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़े पढ़े हैं, तो आप 2 क्वेश्चन भी आसानी से कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि मैं बताऊं, 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स थे, 8 क्वेश्चन आपके हिंदी थे, और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से थे। मतलब 8 8 16 और 16 5 21 क्वेश्चन आपके ऐसे थे, ठीक है। मैथ और आपका हिंदी और इंग्लिश थे, ठीक है। देखिए, और मैं बात करूं जीएस को लेकर, देखिए भाई, तो जीएस में एक ऐसा टॉपिक आया हुआ है हमारे इस बिहार पुलिस में। मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, मैं आपको बताऊं, और मैंने पिछली बार भी एग्जाम को क्रैक भी किया था। लेकिन जीएस कुछ ऐसे जीएस हैं जो कि मतलब बचे जो 79 क्वेश्चन है, उसमें से आप मतलब 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है, आप मतलब पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन है। मैं आपको जैसे अब बता भी रहा हूँ, आप लोगों को पता हो तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे जो कि सब कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके लिए बहुत नॉलेज होने चाहिए जीएस के अंदर। कुछ स्टैटिक के पर्सन थे, या कुछ जैसे कि देखिए आम चीज जो पढ़ते हैं हम लोग, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे कि मैं क्वेश्चन पे एक एक चर्चा करूं, तो पहला ही क्वेश्चन था जैसे कि महाराष्ट्र मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन था आपका फील्ड मार्शल किस में होता है, वायुसेना, थल सेना, इस टाइप के ऑप्शन थे। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर आपका पूछा था शरद जोशी कहाँ के हैं, ठीक है। शरद जोशी का जन्म पूछा था, या शरद जोशी कहाँ के हैं, एक ऐसा क्वेश्चन था। फिर आपका पूछा हुआ था कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा राज्य कौन जीडीपी देता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन था आपका इंटरनेशनल टीचर डेज कब मनाते हैं। और क्वेश्चन था आपका, बात करें तो कोयना जल विद्युत परियोजना जो है वो किस कहाँ है, मतलब महाराष्ट्र में है, इस ऐसा कुछ ऑप्शन था। उसका पूछा था कि सबसे, अगर बिहार से बात करें तो सबसे बड़ा पशु मेला के बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद पूछा था कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं पूछा हुआ था। देखिए, ये पूछा था चांद पर जाने वाला दूसरे व्यक्ति कौन है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, दूसरे व्यक्ति पूछा हुआ था। और बात करें तो आपका पूछा हुआ था विकास का सिद्धांत किसने दिया है। आप क्वेश्चन को करिएगा भी, कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना सही हो रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन था टाइम पर्सन अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, करंट से बात करें तो। उसके बाद क्वेश्चन था आपका, देखिए, वर्ल्ड का चक्कर जो पूरे जहाज से लगाने वाले कौन है, ये भी एक क्वेश्चन था जो कि हमारे इस पेपर में आया हुआ था। उसके बाद बात करें तो एक मायोपिया, हाइपर मायोपिया, जो अवतल लेंस, उत्तल लेंस और एक द्विफोकल लेंस जो होता है, उसको मिलान करने का एक मिलाने वाला क्वेश्चन था। आगे चले, क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड जो टाइम होती है, मानक समय रेखा, वो आपको कब भारत ने अपनाया आज़ादी के बाद। ऑप्शन था आपका 20 अगस्त 1947, 25 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 1 सितंबर 1947, कुछ इस टाइप के ऑप्शन थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन था, अगर हिस्ट्री से बात करें हम, हिस्ट्री में देखिए एंशियंट, आप हिस्ट्री बोले हम, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन था एंशियंट, आपको बस बौद्ध धर्म से था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आसानी क्वेश्चन था त्रिपिटक वाला, बस वही आसान था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपका क्वेश्चन था एक, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब मतलब उसको ध्वस्त किया था, एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था। एक आपका करेंट की बात करें तो बानो मुश्ताक पूछा हुआ था कि बानो मुश्ताक कौन सी बुक लिखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था
गांधी जी का जो बौद्ध का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, गांधी जी कब भारत आए थे ये भी आपका एक क्वेश्चन था। फिर आपके देखिए जियोग्राफी में आप क्या कीजिएगा ना, जियोग्राफी में आप रिवर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ आ नहीं रहा है, आगे भी नहीं आएगा। आपको रिवर सिस्टम पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसका आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में बात करें तो पौधे में लचीलापन पूछा था, और फिर आपका आयोडीन में जो H2SO4 मिला देंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी ये आपका पूछा था। फिर आपका कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे आपके, इन सब चैप्टरों से क्वेश्चन थे। देखिए मैंने आपको अगर पॉलिटी छूट गया मेरा, पॉलिटी से क्वेश्चन, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन था। आर्टिकल वो भी एरे गैरे आर्टिकल नहीं थे, मतलब कुछ भी दे दिया ऐसा कुछ नहीं था आपका। अच्छा आर्टिकल 176 पूछा हुआ था, और 137 आर्टिकल पूछा हुआ था आपका। पूछा था लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना चाहिए संसद को, कुछ ऑप्शन उसका बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं। अब ऑप्शन 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहिएगा कि मतलब इसको मारे या इसको मारे, ऐसा नहीं था कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, एक ऑप्शन को टिक कर दे, ऐसा कुछ ऐसा होने वाला नहीं था उसमें, ठीक है। यही सब क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि एग्जाम को कैसे गया और आपको क्या आगे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, दोस्तों मैं आपको बस एक ही बात बोलूँगा। देखिए आप मैथ्स में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उस 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन को सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हिंदी के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट बिहार पुलिस में बन गया है क्योंकि आपके लिए सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, यहीं पढ़े हैं यहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताया, कुछ इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैं आपको पहली बात बता दूं कि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आसान हो जाने से क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन आसान नहीं हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आसान नहीं थे दोस्तों। आप इसमें से 60 प्लस तो मैक्सिमम नहीं करेंगे, लेकिन आप 60-65 कर भी रहे हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं इस वाले सेट में, ठीक है। मतलब खतरनाक नंबर आप ला रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। क्योंकि ऑप्शन या क्वेश्चन ही ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हुआ। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से बात किया कि कैसा आपका पेपर, आपको कैसा लगा। हो सकता है मुझे हार्ड लगा वो पेपर, आपको आसान, लेकिन सबका रिएक्शन यही था कि भाई ये क्या बना दिया है भाई, मतलब कुछ भी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप जीएस को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़िए, और सब्जेक्ट में क्या पढ़िए। आप ज्योग्राफी उठा रहे हैं तो आप रिवर सिस्टम पे ज़्यादा को ध्यान दीजिए। गंगा से 2 क्वेश्चन था कि गंगा मतलब आपका जो गंगा दाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है। क्वेश्चन ये नहीं था सीधा कि इसकी सहायक नदी गंगा किनारे, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि दाएं किनारे से कितने कौन सी नदियाँ मिलती है, बाएं किनारे से कौन सी नदियाँ मिलती है। गंगा के सहायक ने 3 दे दिया था, 1 नहीं है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर बात करें तो आप अच्छे से गंगा से रिवर सिस्टम को पढ़ लीजिए। अगर आपको अगर आगे अच्छा करना है तो रिवर सिस्टम एकदम कमांड कर लीजिए। दूसरा, अगर हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़िए, बुक तो कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। आप बस थोड़ी बहुत बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि बौद्ध धर्म क्या क्या है, जैन धर्म अच्छे से ले लीजिए, जो कि एज इट इज है, जो कि पहले से आदमी करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे किस चैप्टर को, जैसे कि ये देखिए आप मैथ्स में गलती मत कीजिएगा भाई, ठीक है। अगर मैथ्स में गलती कीजिएगा शायद आप पीछे हो जाए, हिंदी में गलती करें तो शायद आप पीछे हो जाए। हो सकता है आपसे जीएस तुक्का में सही हो जाए, लेकिन आप उसके लिए सिक्योर नहीं, आपको कंफर्म पता नहीं रहता है कि जीएस में आपको इतना नंबर कर पाएगा। लेकिन मैथ हिंदी में कंफर्म है कि 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16 में 16 हमसे होंगे। आपको करना ही पड़ेगा, आपको रिजल्ट अगर बिहार पुलिस में लेनी है तो, ठीक है। हो सकता है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और अगर आगे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका हर कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।